हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज क्लास 9th का मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले वाला वीडियो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। आइए ये दूसरा वीडियो देखते हैं क्या कहता है। पहले जानते हैं पदार्थ कि कण कितने छोटे होते हैं, तो इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है वो होता है KMnO4। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। ठीक, लाल दवा। तो अब आपसे कोई कहे पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका सूत्र क्या था, KMnO4। इसको हम जानते हैं लाल दवा। आइए आगे देखते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट की दो या तीन क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोलें। कितने मिलीलीटर पानी में, देखिए नीचे प्रयोग करके दर्शाया गया। इस घोल से 10 मिलीलीटर निकालकर 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। यानी अब क्या करना है, पहले आपको 100 मिलीलीटर पानी लेना है जिसमें 2 से 3 क्रिस्टल KMnO4 के डालने हैं। फिर अब जो घोल तैयार हो गया उसमें से 10 मिलीलीटर घोल से निकाल करके और अब इसको 90 मिलीलीटर जल में मिला देना है। अब मात्रा फिर पुनः कितनी हो जाएगी, 100 मिलीलीटर हो जाएगी। इस प्रकार इस क्रिया को 5 से 8 बार दोहराते हैं जब तक जल अब भी रंगीन रहेगा। ऐसी स्थिति से आप ये समझ सकते हैं। आइए अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल पानी को बहुत अधिक मात्रा को भी रंगीन कर देते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे, ये नहीं, ये कण बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। अंततः क्या होता है, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से, देखिए ध्यान से, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे अभी आप इसको ऐसे समझें कि एक बीकर ले लिया गया, एक बीकर क्या, एक फनल ले लिया गया। उस फनल में देखिए, आपको हम दिखा दे, पहली बात ये फनल है, ये क्या है, देखिए ये फनल है आपका। ठीक, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आप देखते रहिए। ये है परख नली, ये क्या है आपकी, ये जो देख रहे हैं ये परख नली है। ठीक, और ये आपका चिम्मच है। ये 100 मिलीलीटर के जार हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही प्रयोग को उन्होंने दूसरे तरीके से भी हम दोहरा सकते हैं। अब आइए हम कुछ और जानते हैं, पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जैसे अभी हम नमक का एक पूरा बंडल इकट्ठा करें, एक पन्नी को खोल कर से फैला दें, तो आप नमक के ऊपर अगर नमक को देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उनके बीच में खाली रिक्त स्थान है। देखते हैं, जैसे कभी कभी आप देखें बालू का जब टीला लगा होता है तो उसके अंदर अगर कोई बॉल डाली जाती है, पानी डाली जाता है, तो वो पानी उसी के अंदर गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान, अगर आप लोग अपने घर के आसपास देखें तो आप देखने को पाएंगे कि अगर आप ईंट, छोटी छोटी जो गिट्टी या मोरंग मोरंग देखते होंगे, अगर उसके अंदर आप कोई टुकड़ा डाल देते हैं या आप पानी डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो पानी उसी के अंदर गायब हो जाता है। यानी इस क्रियाकलाप से बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वह रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। आइए ये हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कैसे पदार्थ गतिशील होते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ठीक, एक अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, ये आप प्रयोग करके देखें। अपने घर में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब अगरबत्ती जला दें, फिर अगरबत्ती को आप माचिस की सहायता से जला दें।
क्या होता है कि क्या आप दूर से भी उसकी सुगंध मिलती है? इस परीक्षण को आप नोट करें। इस परीक्षण से आपको क्या समझ में आया? इस परीक्षण से ये समझ में आया कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब एक क्रियाकलाप हम और कर सकते हैं इस पर। क्या करेंगे? जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें, ठीक है। एक बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक लाल या नीली स्याही डाल दें। देखिए, स्याही डालते वक्त सावधानी ज़रूर बरतें, हो सकता है स्याही आपके ऊपर भी गिर सकती है। और एक नीली या जो है लाल स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालें। क्या करें? दूसरे में शहद डालें। इनको अपने घर या कक्षा में एक कोने पर रख दें और प्रेक्षण नोट करें। फिर आप इसको देखें कि इसमें क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा और शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से दो कितने दिन या कितने घंटे में फैलता है? ठीक। आइए अगला देखते हैं प्रयोग। क्रियाकलाप 1.5 करके देखते हैं। एक गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडा पानी से भरें। कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? ये आप जब देखेंगे और कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है, इससे ठोस व द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है तथा तापमान के साथ मिश्रित होने की दर कैसे बदलती है और क्यों, इसको समझेंगे। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारी क्रियाएं जो अभी हम लोग कर रहे थे, इससे हमको क्या जांच करनी थी कि पदार्थ के कण क्या करते हैं? पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे थे। उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है? तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण दो भिन्न भिन्न पदार्थों में कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चला कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो एक चीज़ आप ये भी जान पाए कि पदार्थों का विसरण क्या होता है। तो आप नोटबुक निकालें और उसमें लिखें विसरण क्या होता है, और इस प्रयोग को अपनी कॉपी में नोट करें।